ने खोला मोर्चा। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने दिया अल्टीमेटम, अलीगढ़ में नहीं सही जाएगी अराजकता। अलीगढ़ में हर रोज लोगों पर हो रहे जातीय हमले को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़े प्रदर्शन की दी चेतावनी। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने खोला मोर्चा, करनी सेना को लेकर लगाए आरोप। अलीगढ़ में हर रोज रहे जातीय हमले को लेकर अब समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बनाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा बड़े स्तर पर ऐसे मामलों को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है, जल्द जाति देखकर हमला करने वाले लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो समाजवादी पार्टी के द्वारा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस प्रदर्शन की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार व अलीगढ़ जिला प्रशासन की होगी। इसको लेकर उनके द्वारा जल्द ऐसे हमलों पर लगाम लगाने की मांग की है, जिससे देश में भाईचारा कायम रह सके। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ का है, जहां हर रोज दलित समाज व मुस्लिम समाज के लोगों के प्रतिष्ठानों व उन पर हो रहे हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, जिसमें उनके द्वारा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया, मौजूदा सरकार के द्वारा लगातार पहलगांव की घटना की आड़ में विशेष समुदाय के ऊपर अत्याचार कराने का लाइसेंस दे दिया है। यही कारण है हर रोज पहलगांव की घटना की निंदा करने की आड़ में मुस्लिम समुदाय व दलित समुदाय के साथ हर रोज घटनाएं कारित की जा रही हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म होने की कगार पर है। जल्द इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी सड़कों पर उतरेंगे। इस शहर में चलती हैं हवाएं और तरह की, इस शहर में चलती हैं हवाएं और तरह की, जुर्म किसी तरह का और सजा किसी तरह की। जिस शख्स ने जिम्मेदारी ली उसको अगले दिन यहाँ के बड़े अधिकारी अपने यहाँ चाय और नाश्ता करवा रहे हैं, उससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। जो लोग, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सुनियोजित तरीके से पुलिस के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए और सरकार की संरक्षण में ये घटनाएं हो रही हैं और ये करवाई जा रही हैं। मैं खुले और चैलेंज के रूप में कहता हूँ, क्या करेंगे? देखिए, आप लोगों को बुलाया, चौथे स्तंभ हो आप लोग। हमने प्राथमिकता आप लोगों से करी है, आप लोगों को हम लोगों ने प्रेस नोट दिया है, इसमें अपने मन की सारी बातें लिख दी हैं। इसके बाद में हम लोग इन प्रशासन को और सरकार को चेतावनी देते हुए जो भी कार्रवाई होंगी अपने शीर्ष नेताओं के माध्यम से वो करेंगे। सड़कों पे आना पड़ा तो सड़कों पे भी आएंगे। पूरा देश के साथ क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सरकार से इतना कहूंगा कि अगर बाहर के आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम केंद्र गवर्नमेंट करे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो अंदर के भगवाधारी आतंकवादी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करे। ये जितना हम लोगों के बीच में मधुर संबंधों में आग लगाने का काम कर रहे हैं उस पे कंट्रोल लाए, वरना स्थिति बहुत भयावह हो जाए। देखिए, पिछले दिनों 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा जो निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद से पूरा देश आक्रोश में है और हर तरीके से आतंकवाद का विरोध देश के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी तरह तरह से आतंकवादियों का विरोध करने का काम किया। सरकार से मांग की कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। कल अलीगढ़ बंद रहा, पूरा देश बंद रहा, अलीगढ़ भी पूरे तरीके से बंद रहा आतंकवादियों के विरोध में। हमारी सरकार से मांग है कि आतंकवाद को खत्म करने का जो सरकार ने वादा किया था वो खोखला साबित हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहलगाम में जब आतंकवाद खत्म हो चुका तो पहलगाम में वो आतंकवादी कहां से आए, उनके पास हथियार कहां से आए और किस तरीके से वो वहां घुसे। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। लगातार जिस दिन से ये घटना हुई है समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस घटना का विरोध किया है, लेकिन इस विरोध की आड़ में पूरे देश भर में से खबरें आ रही हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर और उनको मारा पीटा जा रहा है। उन गरीब लोगों को मारा पीटा जा रहा है जो अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं
अलीगढ़ में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई और हम हर घटना को प्रशासन को लगातार अवगत करा रहे हैं। स्वर्ण जयंती नगर में सबसे पहले एक जूस वाले को बुरे तरीके से मारा पीटा गया और उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि वो जूस में पेशाब मिलाकर पिला रहा है। हमने पुलिस को अवगत कराया, प्रशासन ने उन्हीं पिटने वालों को उठाकर 151 में जेल भेजने का काम किया। दूसरे दिन नारियल पानी बेचने वाले को उसी स्वर्ण जयंती नगर में मारा पीटा गया। तीसरे दिन हेयर कटिंग करने वाले बार्बर की दुकान में तोड़फोड़ करके और उसको भी मारा पीटा गया, उसकी दुकान बंद करा दी गई। लाल डिग्गी पे एक व्यक्ति को नाम पूछकर मुस्लिम होने के कारण उसको मारा पीटा गया। कल रसलगंज में एक स्कूली यूनिफॉर्म में एक 6वीं क्लास का बच्चा जो झंडा लेकर जा रहा था उसको पकड़कर पीटा गया। हाँ, झंडा हटा रहा था, उसको पीटा गया और उससे पेशाब कराया गया। और एक शख्स जिसकी रसलगंज में दुकान है वो वीडियो वायरल करता है, खुलेआम चैलेंज करता है कि पाकिस्तान के सुअरों को बाद में देखना, पहले हिंदुस्तान के सुअरों को सबक सिखा दिया जाए। एक विशेष समुदाय को वो सुअर बताकर इस तरह की घटनाएं अलीगढ़ में लगातार हो रही हैं। नाम पूछ कर गरीब लोगों को जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, ऐसे लोगों को मारा पीटा जा रहा है और अलीगढ़ के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन कार्रवाई के नाम पर 151 से ज्यादा कुछ नहीं करता। कल हमारे राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन बुलंदशहर एक डेलीगेशन में जा रहे थे और उनके ऊपर गवाना टोल के पास जानलेवा हमला हुआ। 5 हमलावरों को पुलिस ने पकड़ने का दावा किया और शाम को उन्हें मेहमानों की तरह छोड़ दिया गया। एक सांसद यहाँ पर महफूज नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो आम जनता क्या महफूज होगी। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने रामजी लाल सुमन जी के ऊपर हमला किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन मूढ़दर्शक बना हुआ है। लगातार अलीगढ़ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम लगातार उनको पुलिस को अवगत करा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यदि ये घटनाएं इसी तरीके से होती रही तो समाजवादी पार्टी भी खामोश नहीं बैठेगी। समाजवादी पार्टी के लोग भी सड़क पर उतरकर उनका जवाब देना जानते हैं। हम संविधान के मानने वाले हैं। अगर दलितों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर इसी तरह से अत्याचार होता रहा तो हम संविधान के दायरे में रहकर सड़कों पे उतरकर इनका विरोध करने का काम करेंगे। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है। बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।